सैफई में आज नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि है और भारी संख्या में लोग यहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से पीछे देख सकते हैं, लोगों की भारी भीड़ जो है वो यहां पर देखने के लिए मिल रही है। वही इस वक्त महाराज जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे किस तरीके से नेताजी के बारे में क्या कुछ यादें हैं, क्या कुछ कहेंगे। नेताजी को आज तीसरी पुण्यतिथि पर हम सभी लोगों की श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित हैं। और नेताजी के विषय की बात अगर की जाए तो नेताजी इस कराल कलयुग के कलकाल के मसीहा थे, पारसमणि थे। नेताजी वो पारसमणि थे जिसने नेताजी को छू लिया, वो व्यक्ति स्वर्ण के समान हो गया। और नेताजी से हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो, हर वर्ग का व्यक्ति नेताजी को अपना भगवान मानता था, नेताजी को अपना इष्ट मानता था। आज उसका वर्चस्व, उसका परचम यहाँ दिखाई दे रहा है, जो समूचे भारत से लोग हर जगह से आकर आज नेताजी के जो है बड़े ही श्रद्धा और भाव से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। सच्चाई ये है कि नेताजी ने जो नवयुवा के लिए और सर्व समाज के लिए जो आज किया है, वो आज जन जन तक प्रचारित है। लोग उनकी याद करके उनके जीवन के जुड़े हुए कार्यों को दर्शाते हैं। लोग नेताजी के विषय में अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये बताते हैं कि अगर देश में कोई युग पुरुष हो, अगर देश में कोई राष्ट्र नेता हो, अगर देश में कोई राष्ट्रपिता हो, तो नेताजी जैसा हो, जिसने हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के व्यक्ति को अपने अंदाज में समझाने की कोशिश की, अपने अंदाज में बताने की कोशिश की। और लोगों ने इस चीज को माना और समझा कि नेताजी कलयुग का एक बहुत बड़ा सत्य है। और जीवन में नेताजी के विषय में जिन लोगों को जहां तक बहुत ज्यादा यादें रहती हैं, वो अपने आगे वाली पीढ़ी को नेताजी के विषय में बताकर उन्हें बताता है कि नेताजी वो पारसमणि थे, जिस व्यक्ति, जिस समाज, जिस धर्म, जिस जाति के व्यक्ति ने उन्हें छू लिया, वो स्वर्ण के समान हो गया। नेताजी की ऐसी इस कलयुग के कलकाल में प्रमुख भूमिका थी। ना ऐसा नेता हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। ये विश्व की पराकाष्ठा है, विश्व की प्रतिष्ठा है। आप नेताजी के समय से काफी वरिष्ठ आप भी नेता है, भड़तना में रहे, भड़तना में नेताजी आए, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए, कैसे? उनके साथ हम गाड़ी में उनके धक्का और लगाते थे, जब गाड़ी फंस जाया करती थी तब हम छोटे हुआ करते थे। वो नेता विरोधी दल में थे तब की बात है। गाड़ी में कभी कभी गाड़ी फंस जाती थी, जब बरसाना क्षेत्र में बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते थे, तो धक्का और लगाना पड़ता था हम लोगों को। नेताजी का साथ तब से है हम लोगों का। आज वो हम सबके बीच नहीं है, तो कैसी यादें उनकी? उनकी यादें तो हमेशा जिंदगी भर रहेंगी। हम लोगों के युग पुरुष थे, निर्माता थे, तो हम लोगों को बहुत कुछ दिया है सब लोगों को। उनके समय में बिजली मुफ्त मिला करती थी, किसानों को खाद मिला करती थी समय से। उन्हें किसानों की चिंता थी, सबकी चिंता थी। सबके नेता वो इसीलिए बने, वो जमीन से जुड़े थे, इसलिए हम लोगों की मूल समस्याएं जानते थे। किसानों के लिए, चाहे व्यापारी के लिए, किसी के लिए, सारी समस्याएं, चुंगी से लेके सारी चीजें उन्होंने माफ की। इस समय आप उनको किन नेता में देखते हैं, वो देखते हो? उन्हें तो हम श्रद्धेय के रूप में देख रहे हैं। हमारे अब तो स्वर्गीय हो गए, तो लहजा पूर्ण आत्मा थे, जब तक रहे तब तक इस धरती पर अलग जगाई उन्होंने। आज भी हम लोगों की अलग जगा रहे, उन्हीं के चक्कर में हम लोग अलग जगा रहे। अब क्या कुछ यहाँ पर खास होने वाला है कुछ वर्षों में, क्योंकि उनकी याद देखते रहो आप, सब होगा, और जो होगा अच्छा होगा। उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, इसलिए सब अच्छा होगा। तो ये इटावा के सैफई में लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, जो कि
श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जो श्रद्धेय नेताजी हैं उनकी प्रतिमा जो यहाँ पर स्थापित की गई है, वहाँ पर किस तरीके से लोग भारी संख्या में यहाँ पर उमड़ रहे हैं और बारी-बारी से उनको याद कर रहे हैं, उनके उनके पुष्प अर्पित कर रहे हैं और भी तमाम जो लोग हैं वो इस वक़्त बातचीत करना चाहते हैं, उनकी यादें जो हैं वो ताज़ा करना चाहते हैं, उनकी यादों को लोगों को बताना चाहते हैं। क्या कहेंगे नेताजी के लिए? देखिए, नेताजी हम सभी के लिए आदर्श हैं। धरतीपुत्र नेताजी की देन है कि इटावा से लेकर मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज, नेताजी के जो विकास कार्य हैं उनके लिए जाना जाता है। और आदरणीय नेताजी को धरतीपुत्र सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि नेताजी ने इस समाज के लिए, चाहे पिछड़े लोग हों, चाहे किसान लोग हों, चाहे दलित लोग हों, हर वर्ग के लिए आगे बढ़कर कार्य किया है। इसीलिए नेताजी को धरतीपुत्र के नाम से जाना जाता है। उनके समय में युवाओं को नौकरियां ऐसे लाइन लगाकर दे दी जाती थी और आज का समय लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बिल्कुल, आज चरम सीमा पर बेरोजगारी है। लोग जो है त्राहि त्राहि कर रहे हैं। नौजवान जो है सड़कों पर लाठियां खा रहा है। और अगर कोई रोजगार के ऊपर सवाल उठाता है, कोई युवा रोजगार पे सवाल उठाता है, तो उसको सिर्फ लाठियां दी जाती हैं। जबकि नेताजी का समय था जब युवाओं को घरों से बुला बुला के उनको नौकरियां दी जाती थी। और नेताजी हमेशा ये कहते थे कि शिक्षा, दवाई और घर ये मुफ्त होना चाहिए, जो कि आज के समय में इन सभी चीजों पे लूटमार चल रही है। जिस तरीके से किसानों के लिए बिजली जरूरी है, नौजवानों के लिए पढ़ाई के लिए भी बिजली जरूरी है, टेक्नोलॉजी है, वही देख रहे हैं आपकी एक खबर देखने को मिल रही है कि दिवाली के बाद बिजली की 30% जो है वो महंगी होने वाली है। श्रद्धेय नेताजी के चरणों में नमन वंदन, सत नमन। धरतीपुत्र नेताजी का नाम यूं ही नहीं पड़ा है। जो आपने क्वेश्चन मुझसे किया है कि लाइट महंगी होने वाली है, जब नेताजी हुआ करते थे तो हमारे किसानों को जो है लाइट मुफ्त में दी जाती थी। और रोजगार के मामले में कहिएगा तो सबसे ज़्यादा भर्तियां और सबसे ज़्यादा जो रोजगार देने का काम किया वो समाजवादी पार्टी ने काम किया, श्रद्धेय नेताजी ने काम किया है। और दलित, पिछड़े, मजदूर, शोषित, वंचितों के जो है मसीहा थे। धरतीपुत्र यूं ही नहीं कहता, उनका जो विशाल हुजूम आप लोगों को दिखाने को मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं उनका एक व्यक्तित्व, एक श्रेष्ठ, एक सर्वश्रेष्ठ, उनका तो महान व्यक्तित्व था। आज के नेताओं का ऐसा कुछ भी नहीं है जो श्रद्धेय नेताजी करके गए हैं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों, 100% पीढ़ियों के लिए जो करके गए हैं, वो आज कोई नेता करने के लिए इच्छुक नहीं है। श्रद्धेय नेताजी के चरणों में पुनः मैं नतमस्तक हूँ और उनकी यादों को हमेशा दिलों में याद रखेंगे। वो हमारे बीच से कभी नहीं जाएंगे और हमारे हर युवा के दिलों में वो राज करेंगे। श्रद्धेय नेताजी, सत नमन। तो हर युवा के दिलों में नेताजी रहेंगे और किसान नौजवानों की यादगार वो हमेशा बने रहेंगे। जिस तरीके से आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, लोग आज भी नेताजी को याद कर रहे हैं। भले ही 3 वर्ष उनको जाए हुए हो गए हों, लेकिन फिर भी आज वो उन्हें नम आंखों से याद करते हुए नजर आ रहे हैं। इटावा से जेके न्यूज़ के लिए विष्णु राज।